जमील चौक रिंग रोड पेशावर के करीब के दिन दो खुदकश जैकेटों समेत इस शख्स को गिरफ्तार किया। नाम इसका मोहम्मद वली वलबाज मीर खान है। ये दलदाक रोड पेशावर का रहायशी है और 31/12/2019 को ये पुलिस में भर्ती हुआ था। सलाउद्दीन जो है इनका जो कमांडर है जमातुल अहरार का, उससे भी मुलाकात हुई। फिर उसने वहाँ पे मुल्ला यूसुफ के नाम हाथ पे बैट भी, इसको 20,000 रुपये मिले इस सारे उसके बाद। ये जो करीबी जगह में मस्जिद में फटता है उसका हमला हो गया है, तो फिर उसकी कामयाबी की इतला भी उसने टेलीग्राम डिवाइस पे अपने हैंडलर जुनेद को दी। पेशावर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद में खुदकुश धमाके का मरकजी सहूलतकार गिरफ्तार। दहशतगर्द मोहम्मद वली पुलिस कांस्टेबल और ताल्लुक कलदम जमातुल अहरार से है। मोहम्मद वली ने खुदकुश हमलावर को पुलिस लाइंस में रैकी कराई। सहूलतकारी के लिए 2 लाख रुपए मिले। बदबख्त शख्स ने अपने भाइयों का सौदा फीकस 2,000 रुपए में किया। सारे पैसे हवाला हुंडी के जरिए आए। मुलजिम की जड़ें पंजाब तक फैली हुई हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्द मोहम्मद वली को जमील चौक से गिरफ्तार किया गया। 2 खुदकुश जैकेट्स भी बरामद हुई। दहशतगर्द अफगानिस्तान के खुदकुश जैकेट्स हमलावरों और धमाका खेज मवाद की तरसील में भी मुलव्वस है। मोहम्मद वली 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अफगानिस्तान गया। कन्नड़ में दहशतगर्द कमांडर सलाहुद्दीन और मुकर्रम खुरासानी से मुलाकात की। अफगानिस्तान से वापसी पर अफगान फोर्सेज ने गिरफ्तार किया। हैंडलर जुनेद की मुदाखलत पर मोहम्मद वली को अफगान फोर्सेज ने छुड़ा दिया। दहशतगर्द ने खुदकुश हमले की इत्तला टेलीग्राम पर हैंडलर जुनेद को दी। 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइन धमाके में 101 लोग शहीद, 223 जख्मी हुए। पुलिस ने मुलजिम का इकबाली बयान जारी कर दिया। 2021 में जमातुल अहरार के जुनैद से फेसबुक पर राबता हुआ, जिसने मेरी जहन साजी की, जिसके बाद जमातुल अहरार में शामिल होने का इरादा किया। बरास्ता चमन बॉर्डर अफगानिस्तान में जलालाबाद गया। मुल्ला यूसुफ के हाथ पर बैत की। जमातुल अहरार में शामिल होने पर मुझे 20,000 रुपये मिले। गिरफ्तार दहशतगर्द मोहम्मद वली का एतराफ़ी बयान। कहा कि जनवरी 2023 में पुलिस लाइन का नक्शा हैंडलर जुनैद को टेलीग्राम के जरिए शेयर किया। जुनैद के कहने पर बाड़ा गया। वहाँ एक शख्स खुदकुश जैकेट समेत मौजूद था। रहमान बाबा कब्रिस्तान में खुदकुश बमबार को पुलिस की वर्दी दी। मुझे 50,000 रुपये हवाला हुंडी के जरिए मिले थे। कराची एयरपोर्ट खुदकुश धमाके में हलाक दहशतगर्द शाफाहत की कराची दाखिले की CCTV फुटेज सामने आ गई। दहशतगर्द शाफाहत को सियारंग की गाड़ी में टोल प्लाजा क्रॉस करते देखा जा सकता है। हलाक दहशतगर्द के साथ खातून भी गाड़ी में सवार थी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द ने तलाशी से बचने के लिए खातून सहूलतकार को साथ बिठाया था। दहशतगर्द शाफाहत 2 रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करता रहा। शाफाहत ने 6 अक्टूबर की रात एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी काफिले पर हमला किया था। हमले में 2 चीनी बाशिंदे हलाक और 1 पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ था। ATC का मुलजिमान से तफ्तीश के लिए GIT टीम बनाने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से GIT बनाने की इस्तदा की। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बरादरी एक पेज पर। बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 29वें क्लाइमेट एक्शन का सरबरा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं के हमरा ग्रुप फोटो। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आलमी रहनुमाओं से मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीली के बाइस लाहक खतरात को उजागर करेंगे। आज़रबाईजान में COP29 कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर तक जारी रहेगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अपने खिताब में कहा कि फौरी तौर पर कार्बन का फैलाव कम किया जाए। मालियाती नाइंसाफी का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। 2024 में गर्म तरीन दिन और गर्म तरीन महीने रिकॉर्ड किए गए। माहौल को साफ रखने के लिए बड़ी ताकतों की बड़ी जिम्मेदारी है। नाइंसाफी यह है कि अमीर ममालिक मसाइल पैदा करें और गैर ममालिक अदायगी करें। स्मोग ने पंजाब को जकड़ लिया। निज़ाम जिंदगी मफलूज, तालीमी सरगर्मियां शदीद मुतासर। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। स्कूल 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारे बंद करना मजबूरी है। बच्चों को महलिक असरात से बचाने के लिए इंतहाई फैसला करना पड़ा। हुकूमत बच्चों और अवाम की हिफाजत के लिए इकदाम कर रही है।
अवाम ताउन करें। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की अपील। पंजाब के 4 अजला में दफातर के 50% अमले को ऑनलाइन काम पर मुंतकिल करने का हुक्म। डीजी माहौलियात पंजाब ने मुरासला जारी कर दिया। दफातर में सिर्फ 50% स्टाफ को बुलाया जाए। 50% स्टाफ घरों से काम करने का पाबंद होगा। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान मीटिंग्स भी ऑनलाइन करना होंगी। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी नीम सरकारी खुद मुख्तार इदारों पर होगा। मुरासले का मतन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के बादल, फजा मुज़र सेहत करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 968 रिकॉर्ड। सुबह के औकात में डिफेंस में आलूदगी की शरह 1236, मरातिब अली रोड पर 1256 और जौहर टाउन में 991 रिकॉर्ड। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 तक जा पहुंचा। पेशावर 258, फैसलाबाद 252, इस्लामाबाद में 253 रिकॉर्ड। स्मॉग और धुंध से रास्ते गुम, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे को बंद करना पड़ा। इस मौके बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। फैसलाबाद और मुल्तान की परवाजें मनसूख। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद की फ्लाइट्स मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। 14 नवंबर से मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। हल्के बादल आए तो मसनूई बारिश कराई जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। शहरी मास्क और गिलासेस का इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 24 घंटे के दौरान 92 मुकदमा दर्ज, 20 अफराद गिरफ्तार। ज्यादा धुआं छोड़ने वाली 7085 गाड़ियों के चालान, 681 को बंद कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस। पाकिस्तान में स्मोक खला से भी नजर आने लगी। पाकिस्तान के मशरकी और भारत के शुमाली इलाकों में इंतहाई गहरी और खतरनाक स्मोक सैटेलाइट तस्वीर में बाजी देखी जा सकती है। नासा की सैटेलाइट तस्वीर में लाहौर और मुल्तान की सड़कों और इमारतों पर सफेद धुंध मौजूद। लाहौर और दिल्ली के मोहल्ले वकू को टैग लगाकर एक ही इलाके की 2 तस्वीर का तकाबुली जायजा पेश किया गया। पंजाब में स्मोक 11 मिलियन बच्चों के लिए संगीन खतरा करार। लाहौर और कई दीगर शहरों में फजाई आलूदगी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुजरे सेहत फजा आलमी इदारे सेहत के फजाई मयार के रहनुमा उसूलों से 100 गुना ज्यादा। यूनिसेफ का पंजाब में छोटे बच्चों की सेहत बारे तशवीश का इजहार। हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ICC को खत। पाकिस्तानी हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। भारत के पाकिस्तान ना आने की ठोस वजूहात बताई जाएं। दूसरी टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो भारत को क्या मसला है। भारत के बगैर भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकते हैं। भारत की जगह किसी और टीम को भी बुलवाया जा सकता है। भारत के इनकार पर चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर अहम इजलास होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स शरीक होंगे। IMF वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़जाना के आला हुकाम की भी शिरकत। IMF वफ़द के साथ FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ट्रैक एंड ट्रेस, रिटेलर स्कीम पर मुज़ाकरात आज होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत FBR को जदीद और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाना है। जुलाई से अक्टूबर तक FBR ताजिरों से 17 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के दायरा इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे, अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियती करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। करप्शन केसेस के मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला होना था। जज की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत मुलतवी की गई। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के तीसरे केस में भी माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन के फवाद चौधरी को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। 2 केसेस में माफी मांग चुका हूं। तौहीन का मामला तो मौफ़ी तिलाफी पर खत्म हो जाता है। पूरे पाकिस्तान के दहशत गर्दी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं।
मेरा और आपका इलाका भी एक है। फवाद चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुकालमा। केस की मजीद समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। शुजात हुसैन की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शोहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। चौधरी शुजात के मुतालबे पर वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में तामीर होने वाली नई सड़कों के नाम शोहदा से मनसूब करने का ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की नज़ीर अक़वाम आलम में नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान शोहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता।